नमस्कार दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है, इन मिड्स ऑफ एवरी क्राइसिस देयर लाइज एन अपॉर्चुनिटी। रिसेंटली वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। विश्व के अंदर क्लाइमेट चेंज को लेके क्राइसिस आ रहे हैं, जहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट देखने को मिल रहा है, जहां पर एनर्जी के क्राइसिस हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि एनर्जी से देशों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। इसी बीच में भारत ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए ढूंढी है। हुआ यह कि क्लाइमेट चेंज के चलते कई सारे देशों के ऊपर ऐसी एक्टिविटीज जो पॉल्यूशन करती है उसके ऊपर रोक लगाने की बात जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही थी। ठीक इसी तरीके से इराक जो है वो गैस फ्लेयरिंग करता है, उस गैस फ्लेयरिंग के ऊपर भी रोक लगाने का प्रयास जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा था। ठीक उसी बीच में भारत ने इराक की मदद भी की, साथ में कहा कि आपकी जो गैस है उसे हम लोग लिक्विफाई करके भारत के अंदर इंपोर्ट करेंगे और भारत के अंदर जो एनर्जी की डिमांड है, जो गैस की डिमांड है, उसको फुलफिल करेंगे। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे भारत करने वाला है, ये गैस फ्लेयरिंग क्या होती है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इवन इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमें मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है दोस्तों, उड़ान बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दी है, जहां पर आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन, GS1, GS2, GS3, GS4, CSET सब कुछ आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर आपको 900 लाइव आवर्स दिए जाएंगे। उन टीचर्स के द्वारा यहां पर पढ़ाया जाएगा जिन्होंने टॉपर्स दिए हैं, जैसे मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर, ये लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को 10 मेंस की, 40 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। आंसर राइटिंग लाइव क्लास में होने वाली है। अब देखो, हम लोग आपको पढ़ा देंगे, नॉलेज दे देंगे, उसके बाद में कुछ टॉपर्स जो है वो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आंसर लिख सकते हो, क्योंकि वो लोग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। तो हम लोग कोच हैं पर वो लोग रनर हैं, वो विनर हैं। तो ऐसी कंडीशन में टॉपर्स भी आप लोगों की क्लासेस लेंगे। मैं टॉपर्स का नाम भी आप लोगों को बता देता हूं, डॉक्टर आदित्य शर्मा क्लासेस लेने वाले हैं आपकी आंसर राइटिंग की, ऐसे की। इतना ही नहीं, आप लोगों की क्लासेस जो है वो गगन मीना सर भी यहां पर लेने वाले हैं। इतना ही नहीं, कंप्रेहेंसिव आपके सिलेबस का कवरेज होगा और वेल शेड्यूल प्लान होगा। 17 तारीख से ये कोर्स शुरू हो रहा है। आपको इतनी सारी फैसिलिटी देख के लग रहा होगा कि ये कोर्स लाखों में होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग नीचे लिंक में जाओगे, सब्सक्राइब करने की प्रयास करोगे, इस कोर्स को खरीदने का प्रयास करोगे, तो SRC10 कोड डाल देना। उसके बाद में आपको ये कोर्स 7,999 में पड़ेगा। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप यहां पर एक्स्ट्रा मिलेगी। ये केवल SRC10 कोड के बाद में ही होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, ये जो कोर्स है ये इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। आपको चाहिए कि पीछे पीपीटी हिंदी में चाहिए तो आप बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जो कंप्लीट हिंदी रहने वाली है। 15 जुलाई से ये शुरू हो रही है, जिसके अंदर वो सारी फैसिलिटी जो उड़ान में दी जा रही है वो आपको यहां पर मिलने वाली है। अब इन दोनों ही बैच में ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऑप्शन पढ़ना है तो हमारे पास में ज्योग्राफी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसको पढ़ाएंगे अमित कुमार सर। 7,999 के अंदर ये कोर्स जो है वो आप लोग खरीद सकते हो। अगर आपको चाहिए कि ज्योग्राफी ऑप्शनल और उड़ान दोनों एक साथ मिल जाए तो आप दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हो 14,999 के अंदर। आप कहोगे सर इतनी लंबी पिच, क्योंकि ऑफरिंग इतनी सारी है, ठीक है। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या। देखो, इराक एक ऐसा देश है जो विश्व के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रियों के अंदर देखने को मिलता है। इवन भारत के इराक के साथ में रिलेशन अच्छे हैं। अभी तक इराक सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो भारत को सप्लाई किया करता था, क्रूड ऑयल। हालांकि अब देखने को मिल रहा है कि रशिया जो है वो टॉप पे आ चुका है, बट अभी भी इराक से हम लोग भारी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। जब इराक ये क्रूड ऑयल बनाता है तो ऑयल के साथ में हमेशा देखना तो गैस भी मिलती है, और ये जो गैस निकलती है इराक क्या करता है, इस गैस को जला देता है। इसी को कहा जाता है गैस फ्लेयरिंग। गैस फ्लेयरिंग क्या होता है? बर्निंग ऑफ अनवांटेड, अनयूटिलाइज्ड, एसोसिएटेड नेचुरल गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑयल प्रोडक्शन और अदर प्रोसेस इन द ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री या ऑयल प्रोडक्शन के दौरान में जो अनवांटेड, अनयूटिलाइज्ड गैसेस निकलती हैं उसे जलाने को ही गैस फ्लेयर कहा जाता है। इराक क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, पर इसके पास में इस गैस के लिए क्या करें, उसके लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारी मात्रा में यह गैस फ्लेयर करता है। अगर मैं कुछ रिपोर्ट की बात करूं तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, उसने पिछले साल अपनी रिपोर्ट निकाली थी, जिसके अंदर उसने बताया था कि विश्व के अंदर 143 बिलियन क्यूबिक मीटर की गैस को फ्लेयर किया जाता है हर साल। इतनी गैस जला दी जाती है, नेचुरल गैस को जला दिया जाता है। अगर इस गैस को मैं देखूं तो ये कितनी है, ये इतनी है जितनी जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड इंपोर्ट करते हैं।
अब जब ये गैस जलती है तो उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, मीथेन का भी एमिशन होता है। 270 मेट्रिक टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन और 8 मिलियन टन तक का मीथेन का एमिशन इस गैस की वजह से होता है, जबकि ये गैस किसी भी चीज में यूज नहीं आ रही है। ये एक वेस्ट गैस है जो निकल रही है, जिसे जला दिया जा रहा है, जिसकी वजह से एमिशन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर, अफ्रीका के अंदर कई सारे देशों के पास में इसी नेचुरल गैस की कमी है, तो क्यों ना हम लोग इस नेचुरल गैस का यूज करें। अब विश्व के अंदर जो 5 सबसे बड़ी गैस फ्लेयरिंग कंट्रीज हैं, उसमें आपको रशिया, इराक, ईरान, यूएसए, अल्जीरिया दिखाई देगा। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा इराक के ऊपर, क्योंकि इराक हर रोज 50 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर तक की गैस जो है वो जलाता है। ऐसी कंडीशन में इंटरनेशनल फोरस का इराक के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और इराक भी इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट देके आ चुका है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करेंगे, हम लोग गैस फ्लेयरिंग कम करेंगे। तो इराक को चाहिए इस गैस फ्लेयरिंग को कम करना, जो गैस वेस्ट हो रही है उसे जलाना कम करना। वहीं दूसरी तरफ आप भारत को देखो, भारत के अंदर चाहिए गैस, यहां पर एक्स्ट्रा गैस है जो जलाई जा रही है। वहीं भारत के अंदर कंडीशन क्या है, भारत के अंदर 71.6 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे तक की गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं। भारत की टोटल गैस की रिक्वायरमेंट की हाफ गैस हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अभी भारत कोयले के ऊपर अपनी एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है। आप लोग जानते हो कि भारत के अंदर लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट के बढ़ने की वजह से भारत के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ में कोल की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। पर क्लाइमेट चेंज अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सबसे ज्यादा एमिशन कोई एनर्जी के अंदर करता है तो वो कोयला करता है। ऐसी कंडीशन में भारत को कोयले से ट्रांजिट करना पड़ेगा किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरफ। भारत इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट तो कर रहा है, पर वो अचानक नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में उसे कुछ ट्रांजिशन में चाहिए और भारत उसी ट्रांजिशन को नेचुरल गैस के रूप में देखता है। इसी कारण से भारत ने अपने टारगेट रखे हैं कि 15% तक अपनी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसे 2030 तक नेचुरल गैस से पूरा करेगा। आज के समय पे 6% हमारी एनर्जी की डिमांड नेचुरल गैस से पूरी होती है। अब इस चीज से आप समझ सकते हो कि भारत के अंदर लगातार नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं नेचुरल गैस की तरफ और दूसरी तरफ एनर्जी की डिमांड जो है भारत के अंदर बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर कई सारी भारतीय कंपनी जैसे गेल, पेट्रोनेट एलएनजी, ये सारी कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे जहां पर एलएनजी प्रेजेंट है, जहां पर नेचुरल गैस प्रेजेंट है, वहां पर इन्वेस्ट करने की सोच रही हैं, वहां पर जगह जो है वो ढूंढ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इराक है जहां पर एक्स्ट्रा गैस जो है वो जनरेट हो रही है जिसे वो लोग जला रहे हैं। तो यहां पर भारत क्या करने वाला है, भारत एक एलएनजी फैसिलिटी जो है वो क्रिएट करेगा इराक के अंदर, ताकि यहां पर जो ये एक्स्ट्रा गैस है इसे कन्वर्ट कर सके लिक्विफाइड नेचुरल गैस में और उसे फिर भारत के अंदर इंपोर्ट करे और भारत की एनर्जी डिमांड को फुलफिल करे। तो ये सारी चीजें जो भारत करने वाला, दिस इज अ मास्टर प्लान जो भारत की एनर्जी नीड और विश्व के क्लाइमेट चेंज को रोकने में काफी ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। इसके अलावा मैंने आपको बताया है उड़ान बैच, बोध बैच, ऑप्शनल वगैरह के बारे में बहुत ही किफायती रेट के अंदर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। याद रखना मेरा कोड है SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। इसके अलावा समुद्र मंथन करके टेस्ट हर संडे होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। SRC10 कोड डालोगे तो जिसके बाद में आपको पता लगेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपको कहां कितनी मेहनत करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, जो टॉप रैंकर्स होते हैं उसे गिफ्ट वाउचर्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।